नमस्कार, मैं अमन आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों का कल का कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आज इस क्लास में हम पास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अगर पास्ट टेंस रहेगा तब क्या करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट एक बार आपने पढ़ लिया है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे लाते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बस आपको टेंस में वेरिएशन को देखना है कि कब वो वेरी कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमको आगे ऐड कर देनी है, यही काम करना है। तो चलिए, जैसे कल आप लोगों ने पढ़ा था एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, वैसे आज की क्लास भी हम लेते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, देखते हैं कैसे आदमी काम करता है उस पर। ठीक है ना। चलिए आज मैं शुरू करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में क्या करिएगा, पहले मैं बता ही दूं। सबसे पहले अगर मान लो दोस्तों हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप सबको मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ेंगे, उसका जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, लेकिन बाकियों में तो आएगा ना। फिर कैसे काम करना होगा, सबसे पहले अगर मान लो कि अगर हम एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, एक्टिव है तो सपोज करिए कि एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव भी हमको बनाना है, और पैसिव बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको कभी सेंटेंस में अगर आपको दिखाई दे गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर आपको यहाँ पे दिखाई देता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद क्या देता है, उसके बाद देता है आपको ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जब सेंटेंस में अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जब सेंटेंस का अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तब क्या करते हैं, सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है या तो फिर पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। इस दो के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। फिर कैसे काम करेंगे, बाकी आप लोग वही काम करते आएंगे। 1 2 3 3 ही वर्ड है इसमें, 3 वर्ड है इससे। अब क्या करोगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दोगे। वर्ब को अपने थर्ड फॉर्म में लेके जाना है तो सेकंड है तो उसको थर्ड बना देंगे। अब रहा सवाल कि एक उसमें अभी डेफिशिएंसी, यानी एक अभी उसमें कमी है, क्योंकि कोई भी पैसिव तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक उसमें हेल्पिंग वर्ब को ना जोड़ा जाए। अब आपको इसमें सोचना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब जोड़ी जाए, तो आप पीछे चले जाइए, पीछे मतलब घिसक मत जाइए, मतलब आप पीछे रिकॉल करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने कहा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट को बना लोगे सब्जेक्ट, बन गया। और ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसके साथ क्या लगाओगे, वॉज, और अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या लगाओगे, वर। अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ये अपने किस फॉर्म में जाएगी, तो ये अपने जाएगी थर्ड फॉर्म में। और अगर सब्जेक्ट है तो उसको क्या बना दोगे, तो उसको बना दोगे दोस्तों बाई ऑब्जेक्ट। आपका पैसिव वॉइस बन के रेडी हो गया। ठीक है ना। अब ज़रा एक चीज़ और, जैसे कल हमने, ये तो हमेशा करते हैं ना, केवल आपने वॉज और वेयर को इसमें जोड़ा और कुछ काम आपने एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब ज़रा मैं आपको बता दूं, सॉरी, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसके 4 आपको विकल्प देता हूं, उसके साथ आपको खेलना है। कैसे आप खेलेंगे ज़रा आप समझ लीजिए। अगर मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया हु, यहाँ पे लिख लिया डिड, और उसके बाद आ गया THIS, हु डिड दिस। पहले इंटरोगेटिव ले रहा हूँ जानबूझकर, और यहाँ पे मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ कितना, ये पहला विकल्प, ये दूसरा विकल्प, ये तीसरा विकल्प, और ये कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प। ये 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और रिमाइंड करा दूँ यहाँ पे दोस्तों, हु का पैसिव 2 तरीके से बनता है। एक तो हु अगर आएगा तो पैसिव बाई लास्ट में रहेगा, या बाई हुम से बनेगा। इतना क्लियर है ना, ये पढ़ा चुका हूँ। अब ज़रा ये बताओ, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे जो डिड दिखाई दिया है, ये डिड ही क्या है, वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। डिड हेल्पिंग वर्ब तब होती जब इसके साथ नॉट होता, यहाँ पे नॉट नहीं है, दैट मीन्स यही मेन वर्ब है। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डू होता है, डिड होता है, डन होता है, डूइंग होता है, और डज होता है ना। तो इसी फॉर्म में आपको काम करना है। अब ज़रा ध्यान दें,
अगर आपको वर्ब की अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखाई दे, अगर क्वेश्चन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर दिखाई दे गई है तो आपको आंसर में क्या करना है, आपको ढूंढना है आंसर में कि हमको ए दिखाई दे रहा है कि नहीं और हमको बी दिखाई दे रहा है कि नहीं। यानी क्वेश्चन में यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, इसका मतलब है कि आंसर में केवल और केवल वाज और वर हो सकता है, तीसरा कोई हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकता है। अगर आया है तो उसको आप क्या करिए, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, जरा समझ लीजिए। सबसे पहले अगर यहाँ पे आ गया हु, उसके बाद आ गया हु इज़, दिस, उसके बाद आ गया डन और उसके बाद आ गया बाई। दूसरा क्वेश्चन में देता हूँ बाई, WHOM, बाई होम, ठीक है। उसके बाद आ गया वॉज, उसके बाद आ गया दिस, उसके बाद आ गया डन। अगर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे ले लिया बाई, WHOM, होम, उसके बाद आ गया हैज़, दिस, उसके बाद आ गया बीन और उसके बाद आ गया डन। और यहाँ पे आ गया हु, उसके बाद आ गया हैड, यहाँ पे आ गया दिस, उसके बाद आ गया बीन डन। आपको ये चार विकल्प मैंने दे रखे हैं। एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के आपके चार चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपको ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये कर दे रहे हैं, तीसरा ये कर दे रहे हैं और 4 नंबर का ये कर दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप इसमें छांटना कैसे शुरू करोगे। और जब भी आपको क्वेश्चन में देखो, क्लास में पढ़ना बहुत टफ होता है, एग्ज़ाम में परफॉर्म करना आसान होता है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे। क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में आपको सब कुछ अपने से बनाना होता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में सब कुछ आपको बना के दे दिया गया होता है। एग्ज़ाम में आपको सब कुछ बना के दे दिया गया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे काम आपको करने हैं बड़े आराम से, ठीक है। आप ज़रा ध्यान दो। अब ज़रा ध्यान देंगे तो हमें छांटना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म देगा तो क्वेश्चन आंसर में क्या हो सकता है, या तो वाज हो सकता है या तो वर, इसके अलावा और कोई नहीं ना होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, हैड, इसका मतलब ये गलत है, गलत है ना। जबकि आंसर हमारा केवल वाज और वर में हो सकता है। अब ये बताओ यहाँ पे हैज़ दिया है, ये गलत है ना, कट गया, दो तो गलत हो गया। यहाँ पे आओगे तो इज़ दिया है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी आपका ए गलत हो गया, सी गलत हो गया और डी गलत हो गया। बच गया कौन, एक ही ना ऑप्शन बच गया। तो जब ऑप्शन नंबर बी बच गया तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, एकदम राइट है। हु का कर दिया बाई होम, वॉज लगा लिया, दिस डन, एकदम करेक्ट है। तो ऐसे करके आपको ढूंढना है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, समझ गए ना। ऐसे आसान तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने को मिल सकता है। एग्ज़ाम्स में यही आते हैं। जितने लोग CHSL की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग MTS की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक बता दूं, CGL में 45 क्वेश्चंस केवल 2 चैप्टर से होते हैं, पैसिव वॉइस और नरेशन से होते हैं। ये 2 चैप्टर अगर स्ट्रांग रहा तो समझिए कि आपको स्कोर करना बड़ा आसान है। फिर स्टेनो की अगर तैयारी कर रहे हो, उसके लिए एक बेहतर विकल्प है इंग्लिश। उसमें सबसे हाई स्कोरिंग होता है। जितने बच्चों का अगर स्ट्रांग होता है वो बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए, कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप लोग भी इस तरीके को समझने लगेंगे, कल भी मैंने कहा था कि मैं आप लोग का बिहेवियर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बिहेवियर बन जाएगा, उसके बाद आप एकदम आराम से कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आप बिहेवियर में इसको ला देंगे, आपको आंसर करना एकदम आसान होगा, ठीक। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। आराम से सीखिए, लेकिन धीरे धीरे ही सीखिए, लेकिन आपको A to Z सब चीज़ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा आते हैं कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में, ठीक है। चाहे कॉन्टिन्यूअस छोड़िए, पहले हम क्वेश्चन को टैकल करना सीखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसको कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। कम से कम जितने क्वेश्चंस किए जाएं, अगर सपोज करिए यहाँ पे आ गया ही चीटेड, उसके बाद आ गया देम। दोस्तों 3 ही शब्द है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट रहा, ये रहा वर्ब यानी कि V2 रहा, और ये क्या रहा, आपका ऑब्जेक्ट रहा।
अगर ऑब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। अगर नहीं है तो देखो कि वर्ब कौन से फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वर्ब कौन से फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है। और अगर सेकंड फॉर्म में है, इसका मतलब साफ है कि हमको इसको लेके चलना है किस टेंस में, हमको लेके चलना है इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब है कि इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज और वर्ब पे बनाएंगे ना। कैसे काम करना है जरा देखिए, मैं आपको विकल्प देता हूं। यहां पर मैं आपको यहां पे विकल्प देता हूं, आप करिए। यहां पे आ गया दे, ठीक है, उसके बाद आ गया दे वॉज, उसके बाद आ गया चीटेड बाई, और यहां पे आ गया हिम, पहला ऑप्शन। उसके बाद आ गया यहाँ पे दे, उसके बाद आ गया हैव, उसके बाद आ गया बीन चीटेड, उसके बाद आ गया बाई हिम, उसके बाद यहाँ पे आ गया दे, उसके बाद आ गया दे आर BEING बीइंग, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया चीटेड बाई और HIM आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया दे, उसके बाद आ गया वर, उसके बाद आ गया चीटेड, ठीक है, HIM हिम। अब समझिए जरा, अब आपको जरा छांटने की कोशिश करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। आप इसको कैसे लेके चलते हैं, कैसे देखते हैं। सबसे पहले अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर दिखाई दे तो आंसर में क्या हो सकता है, आंसर में केवल वॉज होगा या आंसर में केवल क्या होगा, केवल वर्ब होगा, यही दो हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो नहीं है उसको हटा लें। तो ये बताइए, आपको अगर C नंबर दिखाई दे रहा है तो इसमें R दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब गलत है। आपको B नंबर में हैव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। अब यहाँ पे वॉज दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे वेयर दिखाई दे रहा है, अब दोनों आपको ऑप्शन में मिला है। अब आप चेक करेंगे कि दे के साथ क्या वॉज का इस्तेमाल होता है या दे के साथ यहाँ पे वर का इस्तेमाल होता है। तो आप कहेंगे कि दे के साथ वॉज नहीं होता है, क्यों? क्योंकि दे प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ कभी वॉज लगा नहीं सकते हैं। इसका मतलब पहला भी विकल्प क्या है, गलत है, और ऑप्शन नंबर डी जो बच गया है वही विकल्प आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे एकदम आसान तरीका है उसका बनाने का, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कभी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। आप ज़रा ध्यान दें। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया सी डिड नॉट, यहाँ पे आ गया हेट, और उसके बाद आ गया यहाँ पे मी। सी डिड नॉट हेट मी, सी डिड नॉट हेट मी। अब ज़रा यहाँ पे डिड नॉट लिया है, तो ये आप भी जानते हैं कि डिड नॉट कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की है। और पास्ट इंडेफिनिट की है तो आंसर में या तो वॉज होगा या फिर आंसर में क्या हो सकता है, वर हो सकता है। हाँ, अब वॉज और वर के बाद आपको क्या जोड़ देना होगा, आपको नॉट जोड़ देना होगा, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। अब ज़रा हम इसके ऑप्शन लेके चलते हैं, और ऑप्शन कैसे आता है ज़रा ध्यान दें आप सभी, ठीक है। पहला मैं इसका ऑप्शन लेके चलता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, तो यहाँ पे आ गया आई एम, यहाँ पे आ गया नॉट, आई एम नॉट, HATED हेटेड, उसके बाद बाई, और यहाँ पे हमने कर लिया हर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कर लिया यहाँ पे आई, उसके बाद आ गया हैव, यहाँ पे आ गया नॉट, HATED हेटेड, उसके बाद बाई, और उसके बाद आ गया हर। ऑप्शन नंबर सी आ गया आई, उसके बाद आ गया HAD हैड, नॉट, आई हैड नॉट, यहाँ पे आ गया हेटेड, उसके बाद आ गया बाई हर, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आ गया आई, उसके बाद आ गया वॉज, यहाँ पे आ गया नॉट, यहाँ पे आ गया हेटेड बाई, और यहाँ पे आ गया हर। अब ज़रा यहाँ पे आपको देखना है कि आपको दिए गए क्वेश्चन में, यानी दिए गए क्वेश्चन के आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, और इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, आपको ये बताना है। बड़ा आसान है, आप ज़रा चेक करके बताइए कौन सा क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ज़रा बताइए आप। अब ज़रा बताओ, क्वेश्चन में मैंने बोला कि अगर डिड नॉट भी है, यानी डिड नॉट डू का डिड होता है ना, यानी कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट है, यानी आपके पास ऑप्शन में वॉज और ऑप्शन में क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। ये बताओ यहाँ पे क्या दिया है, एम दिया है ना, इसका मतलब है कि पहला नंबर क्या हो गया, गलत हो गया।
दूसरे में हैव दिया है तो आंसर केवल वाज और वर में ही हो सकता है। इसका मतलब है कि बी नंबर भी गलत हो गया। और ऑप्शन में केवल वाज और वर ही हो सकता है तो यहाँ पे हैड दिया है, इसका मतलब है कि ये भी गलत है। और जब 3 गलत हो गया और नन ऑफ दीज का ऑप्शन आपके पास नहीं है, 3 गलत हो गया और नन ऑफ दीज का ऑप्शन आपके पास नहीं है, दैट मीन्स अगर दिया गया विकल्प है उसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन सही जरूर होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी बच गया है और वही आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है जिससे आपको बड़ी आसानी हो। एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग सरसरी निगाहों से देख लें, समझने की कोशिश कर लें कि हम कैसे इसको बना रहे हैं। उसके बाद आपको मुझे लगता है कि बेहतर समझ में आएगा। दोनों क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या है और आंसर में हमको करना क्या है। ऐसे आसान से तरीके से आपको क्वेश्चंस को एक एक करके आगे लेके चलना है, ठीक है ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर अपने अपने स्तर से आप लोग शेयर करिए। अब ज़रा चलिए, अब ज़रा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां पे आ जाता है व्हाट INSUL इंसल्टेड, उसके बाद आ गया देम। व्हाट इंसल्टेड देम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे। अब आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार दिखने वाला है। क्यों दिखने वाला है? क्योंकि मैंने आपको व्हाट का पैसिव कब बाई व्हाट से बनता है और कब बाई व्हाट से नहीं बनता है, कब एक तरीके से बनता है, कब 2 तरीके से बनता है, मैंने आपको समझाया है। जब डू डज नहीं रहता है तो 2 तरीके से, और जब डू डज रहता है तो एक तरीके से। तो डू डज की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया ना। तो जब डू डज नहीं आया इसका मतलब है कि इसका पैसिव 2 तरीके से बन सकता है। सॉरी, अगर यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? अगर वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गई है दोस्तों, आप सबको मालूम है, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई है इसका मतलब कि वॉज वेयर में ही आपको काम करना है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। पहला हम काम शुरू करते हैं, यहाँ पे लेते हैं WHAT व्हाट, ठीक है, व्हाट। उसके बाद आ गया WERE वर, व्हाट वर दे। उसके बाद आ गया INSULTED इंसल्टेड, और उसके बाद क्या आ गया? बाई। ये ऑप्शन नंबर आपको ए मिलेगा, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी क्या मिलता है? तो आपको मिलता है यहाँ पे बाई, उसके बाद आ गया व्हाट, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा आर, उसके बाद आ गया दे, INSULTED इंसल्टेड, और तब आपको ऐसे मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो फिर हम बनाते हैं यहाँ पे व्हाट से, ठीक है, व्हाट हैव। उसके बाद आ गया दे, INSULTED इंसल्टेड, और लास्ट में क्या लगा देते हैं दोस्तों? बाई। और अगर यहाँ पे डी पे आते हैं तो फिर एक विकल्प लेते हैं बाई व्हाट से, ठीक है, बाई व्हाट। उसके बाद आ गया हैड, उसके बाद आ गया दे, INSULTED इंसल्टेड, और उसके बाद क्या आ गया? बाई। अब ये आपको 4 विकल्प दे दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है जो आपको लग रहा हो कि ये परफेक्ट आंसर है। अब आपको कहना होगा क्या करेंगे आप। अगर इंसल्टेड है यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है कि आपको आंसर में केवल और केवल क्या चाहिए? या तो वॉज चाहिए या तो यहाँ पे वर चाहिए। अब वॉज और वर में क्या होगा? तो देम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? दे, और दे प्लूरल है तो दे के साथ क्या होगा? दे के साथ वर चाहिए हमको, यानी यहाँ पे हमको वॉज भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, हमको दे के साथ क्या चाहिए? वर चाहिए। अब आपको यही के बस ढूंढना है। अब ज़रा ये बताओ कि यहाँ पर दे है, यहाँ पर दे है, यहाँ पर दे, यहाँ पर दे, हर जगह दे है। यहाँ पे दे के साथ आर है, आपको चाहिए वर, इसका मतलब है कि बी नंबर क्या हो गया? गलत। आपको दे के साथ चाहिए वर, तो यहाँ पे क्या दिया है? हैव, इसका मतलब है कि ये भी गलत। आपको दे के साथ चाहिए वर, इसका मतलब यहाँ पे हैड दिया है, यानी ये भी गलत। तो 3 गलत हो गया, तो दे के साथ क्या बच गया? वर बच गया ना, इसका मतलब यही आपका क्या है? आंसर है। देख लो कितना आसान है।
ऐसे ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आगे बढ़ने हैं। बहुत आसान है। चलिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे आ गया होम डिड सी CA कॉल LOUDLY लाउडली। एक आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि होम डिड सी कॉल लाउडली, होम डिड सी कॉल लाउडली। ये बताओ यहाँ पे डिड आ गया ना, इसका मतलब आपको फिर क्या चाहिए, वॉज और वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जब कुछ नहीं चाहिए आपको तो कुछ तो चाहिए ना। अगर कुछ नहीं चाहिए फिर भी कुछ चाहिए, तो आइए ऑप्शन के साथ हम लोग खेलना शुरू करते हैं। और ऑप्शन पहला क्या है, ऑप्शन पहला इसमें आएगा WHO। और आप सबको पता है कि अगर हु आया है तो हु का पैसे बनाते हैं हु में, बनाते हैं ना। एक सिंगल तरीका है और कोई तरीका उसका नहीं है। तो यहाँ पे आ गया हु इज CALL, हु इज कॉल्ड LOUDLY लाउडली बाई, और सी है यहाँ पे तो सी को किस चीज़ में चेंज कर देंगे, हर में। पहला विकल्प है। अगर आपको यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा हु, उसके बाद आ गया हु वॉज CALLED कॉल्ड LOUDLY लाउडली, उसके बाद बाई, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हर। सी नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे आ गया WHO, उसके बाद आ गया हैज़, यहाँ पे आ गया हु हैज़ कॉल्ड LOUDLY लाउडली, उसके बाद आ गया बाई, हर। ठीक है ना। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, हु, उसके बाद आ गया हैड, उसके बाद आ गया कॉल्ड, उसके बाद आ गया मेरे विद्यार्थियों लाउडली, उसके बाद बाई, और उसके बाद आ गया हर। ठीक है ना। एक चीज़ मैं और इसका ऑप्शन बताऊं इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि आज के ज़माने में जो टेक्निक डेवलप हो रहा है, अब ज़रा आप देखो यहाँ पे आ गया ना बाई हर सब में। अगर सब में बाई हर आ गया ना तो ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ही आगे क्या करता है कि यहाँ पे ब्रैकेट करके यहाँ पे कर देता है बाई, और यहाँ पे आ गया हर। और किसी में आपको बाई एजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शन में देगा ही नहीं। तो जब ऑप्शन में नहीं देगा तब क्या करेंगे, ये मत सोचना कि इसमें कहीं नहीं दिया है, पहले ही दे दिया है यहाँ पे। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। अब ज़रा इसको आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इसके सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कौन कौन सा विकल्प इसमें नहीं होगा, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। अब ज़रा आप बताइए कि अगर यहाँ पे डिड आया है, इसका मतलब आपको केवल वाज और वर दोनों में से कोई एक ही चाहिए। ठीक है। और अगर एक ही चाहिए तो ये बताइए यहाँ पे क्या दिया है, इज़ दिया है ना, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे हैज़ दिया है ना इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये सी क्या हो गया, गलत। फिर यहाँ पे हैड दिया है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, गलत हो गया। ये तीनों विकल्प गलत हो गए तो बच गया कौन, एक ही बचा ना। और जो बच गया वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बेहद आसान और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। आपको बड़े आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही होंगी तो आ जाएंगी। उसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। निश्चिंत का मतलब आराम से सोइए मत, इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना इसके साथ ना कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे उतना ये आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसको देख के, इसको पढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आएंगी तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि इसको कॉपी पर ज़रूर नोट करिए। एक बुक आती है स्पार्क की, जिसमें केवल पैसिव वॉइस और नरेशन रहता है, उसको आप लोग ख़रीद लीजिए और ख़रीद के उसको लाइन से बनाना शुरू करिए। उसको लाइन से बनाना शुरू करिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो हमसे ज़रूर पूछा करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सब लोग हैं, ठीक है। और नहीं तो थंबनेल पे मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा और वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उन रिलेटिव्स को आप मैसेज करिए, अपने अपने स्तर से इसको शेयर करिए। मिलते हैं कल पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ट्रिक के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।